छोटी छोटी बातों में ना लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके ओपिनियंस की, आपके एडवाइसेस की वैल्यू नहीं करते। यू आर नॉट द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द ग्रुप। वो मजाक के नाम पे आपको बुली करते हैं और आप कुछ नहीं बोल पाते, जबकि आप अच्छे हो, आप काइंड हो, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। स्टिल क्यों होता है आपके साथ ऐसा? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। देखो, सिंपल सी एक बात समझो। मान लो आप ना एक बहुत अच्छा केक बनाते हो, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन ना आपने उस केक को बनाया और एक टूटी फूटी प्लेट में रख दिया या एक गंदी प्लेट में रख दिया। अब नो मैटर उसका टेस्ट कितना ही अच्छा हो, किसी का मन भी नहीं करेगा उसको टच करने का भी। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया ना प्रेजेंटेशन पे चलती है। पीपल लिटरली मिरर यू, पीपल कॉपी यू। तो बेसिकली आप जो अपने साथ करते हो, आप जैसा अपने साथ करते हो, लोग ना उसी बिहेवियर से इंस्पिरेशन लेते हैं कि उनको आपको कैसा ट्रीट करना है। अब ना मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, विल यू एवर सी अ रोल्स रॉयस एड ऑन टीवी और यूट्यूब? नो, यू वोंट। जो सबसे ज्यादा एलीट ब्रांड्स होते हैं, उनकी जो शोरूम्स होते हैं, वो ज्यादातर खाली मिलेंगे आपको। पता है क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं ना, इन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन सेट कर ली है एंड इनको हर जगह जाके अपनी वैल्यू प्रूव करनी नहीं पड़ती। लेकिन स्टिल एवरीवन नोज कि उनकी क्या वैल्यू है। और यही एग्जैक्ट सेम चीज रिस्पेक्ट के साथ भी होती है। जितना आप लोगों के पीछे भागोगे, उनको प्लीज करने की कोशिश करोगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही ज्यादा उनकी नजरों में आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी एंड इवेंचुअली दे विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। बट द मोमेंट यू पुल बैक अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना एफर्ट जब आप अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, विदाउट थिंकिंग कि यार मुझे किसी को प्लीज करना है, ऑटोमैटिकली जो आपकी इमेज है ना उनकी आंखों में, वो चेंज हो जाएगी और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब इसको करना कैसे है? सिंपल सी ना 3 चीजें समझो। सबसे पहले तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट विद द लाइन, रिस्पेक्ट इज अर्नड। नो, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद यू। आपको किसी से जाके इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। इट्स बेसिकली व्हाट यू डू इज व्हाट यू गेट बैक। और ना एक बात ना मैं बोल बोल के थक चुका हूं कि अगर आप अपने आप को किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रखोगे, किसी चीज के लिए भी डेस्परेशन की एनर्जी शो करोगे, किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी एंड उतना ही ज्यादा आप उस इंसान से, उस ड्रीम से, उस गोल से दूर होते चले जाओगे। बिकॉज इट इज एज सिंपल एज दैट। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जिसको अपनी खुद की वैल्यू पता होती है। एंड दैट इज वाई यू सी ऑल दीज मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स, उनको फोकट में बेफालतू की रिस्पेक्ट मिल रही होती है। पीपल गेट नथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल वो रिस्पेक्ट पुट्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है, अपने रूटीन की रिस्पेक्ट करता है, अपने आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करता है, अपने प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करता है। और वहीं एक ऑर्डिनरी इंसान, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुद के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुद अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसीलिए कोई और भी नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी मार्केट में पड़ी हुई चीज का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, चाहे उसका यूज सबसे ज्यादा हो, चाहे वो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर रहा हो, बट स्टिल द प्राइस विल बी लो। अब ना सेल्फ प्रेजेंटेशन में सब कुछ आ जाता है। हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू टॉक, हाउ यू रिएक्ट व्हेन समवन डिसएग्रीज विद यू, हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू आर एंग्री। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपकी ओवरऑल इमेज कैसी बनेगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी शेप होगी। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना। जब आप वेल ड्रेस्ड होते हो, प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, जिम जाते हो, रूटीन फॉलो करते हो, ऑटोमैटिकली लोग आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आपने वो किया है जो शायद उनको भी सीखना चाहिए। लोग आपके थॉट्स पे नहीं चलते, लोग आपके एक्शंस पे चलते हैं। वॉट यू डू इज वॉट मैटर्स। दूसरी चीज, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी। जब आप हद से ज्यादा अप्रूवल पे डिपेंड होने लग जाते हो ना, लोग इस डिपेंडेंसी को सेंस कर लेते हैं, उनको आपका वीक पॉइंट मिल जाता है और फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। जब आपकी लाइफ का हर डिसीजन इस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे, आप सिर्फ ऑप्शंस मैनेज कर रहे हो। और जितना आप लोगों को प्लीज करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपसे डिसअपॉइंटेड होंगे। आपका रिएक्शन ही उनकी पावर है, उनका फायदा है, तो उनसे उनकी पावर छीन लो। जो लोग जेन्युइनली रिस्पेक्टेड होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया है। उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, वो अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं। थर्ड, बी कंसिस्टेंट। जो लोग अपने वर्ड्स पे नहीं टिक पाते, उनकी किसी की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती। लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तो या तो बोलो मत, और अगर बोल दिया है तो करो। आज प्रॉमिस किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, ये फेलियर एटीट्यूड है। आपने सोचा अब उस इंसान के पास नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाद फिर खुद ही चले गए, खुद ही सॉरी बोल दिया। यू डू नॉट स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, लोग ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। सो बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। और सोचो,
कंसिस्टेंसी का सबसे ज्यादा फायदा किसे है? आपको। अब लास्ट में एक बोनस टिप, ध्यान से सुनना। बी इमोशनली अनशेकेबल। 100 गलतियां कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर रिएक्शन मत देना। आपका रिएक्शन ही लोग सबसे ज्यादा जज करते हैं। अगर छोटी छोटी बातें आपको हिला देती हैं, आपका मूड दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ का सेंटर आप नहीं, वो है। फिर क्या होता है? आप उनकी पपेट बन जाते हो। मैच्योर लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वो अपना टेम्पर आसानी से लूज नहीं करते, जल्दी ट्रिगर नहीं होते, उनकी ईगो इतनी सस्ती नहीं होती। अगर आपको ग्रो करना है, मैच्योर बनना है, डेवलप कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। ओवरनाइट नहीं आएगा, स्किल है, प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन जिस दिन लोगों को समझ आ गया कि वो आपका पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो आपको अलग लेवल की रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई नो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था, मेरी टोन थोड़ी हाई पिच्ड हो गई थी, लेकिन ये चीज़ें आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। प्लीज़ बताना कमेंट्स में आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।